दोस्तों, आज की कहानी देवी अवतार धनलक्ष्मी के बारे में है। किस तरह गांव में एक लड़की अपने परिवार और दूसरे लोगों का जीवन बदल देती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मेहनत करके कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ग्राम सुदर्शनपुर, जहाँ हर कोई किसी न किसी सपने को पूरा करने की चाह में व्यस्त था। इसी गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपनी पत्नी सुमन और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। रघुनाथ को अपनी बेटी लक्ष्मी से बेहद प्यार था। लक्ष्मी सुंदर, चतुर और मृदुभाषी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसकी अच्छाइयों के कसीदे पढ़ने लगते थे। लक्ष्मी बचपन से ही बड़ी खास थी। गांव के बड़े बूढ़े सब कहते थे, इस लड़की में धन लक्ष्मी का वास है। रघुनाथ अक्सर हंसकर कहता, मेरी लक्ष्मी ही मेरे सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन गांव के लोग इसे सिर्फ शब्दों का खेल नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि लक्ष्मी के आने से रघुनाथ के घर में खुशहाली आएगी। एक रात रघुनाथ ने एक अजीब सपना देखा। एक चमकदार वस्त्र पहने महिला, जो धनलक्ष्मी जैसी दिखती थी, उसके पास आई और कहा, रघुनाथ, तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है वह केवल तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी देन है। उसे अच्छे संस्कार देना, क्योंकि उसके भाग्य में इस गांव की किस्मत बदलना लिखा है। रघुनाथ घबरा गया। सुबह होते ही उसने सुमन को सपना सुनाया। सुमन ने कहा, यह तो शुभ संकेत है। लक्ष्मी के साथ हमेशा भलाई करनी होगी। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव से पूरे गांव का दिल जीत लिया। जब भी कोई मुसीबत में होता, लक्ष्मी मदद के लिए तैयार रहती। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बातों में सुकून था। गांव के लोग उसे छोटी लक्ष्मी देवी कहने लगे। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे पात्र भी होते हैं जो नायक को चुनौतियां देते हैं। इस गांव में वैसा ही एक व्यक्ति था, शिवनाथ, जो गांव का सबसे अमीर जमींदार था। वह अहंकारी और स्वार्थी था। लक्ष्मी की बढ़ती लोकप्रियता से वह चिढ़ने लगा। शिवनाथ ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, मुझे इस लड़की की सच्चाई पता करनी है। अगर यह सच में धनलक्ष्मी की कृपा से भाग्यवान है, तो इसकी शक्ति का फायदा मैं उठाऊंगा। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि लक्ष्मी के कारण गांव में समृद्धि आई है और उसका वश किसी जादुई शक्ति पर है। गांव वाले धीरे धीरे लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने लगे। हर कोई उसकी सलाह लेने आने लगा। यह देखकर शिवनाथ ने एक चाल चली। उसने लक्ष्मी के पिता को धन देने का वादा किया, बशर्ते लक्ष्मी उससे शादी कर ले। जब शिवनाथ का प्रस्ताव आया, रघुनाथ और सुमन चिंता में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, धन से ज्यादा चरित्र और स्वाभिमान की कीमत होती है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। लक्ष्मी ने शिवनाथ से मिलने का फैसला किया। वह गांव के मंदिर के पास पहुंची, जहां शिवनाथ उसका इंतजार कर रहा था। लक्ष्मी ने शांति से कहा, जमींदार जी, आप चाहते हैं कि मैं
धन के लिए अपना स्वाभिमान बेच दूं? परंतु धन तो साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। अगर आप वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं, तो लोगों के दिलों में जगह बनाइए। शिवनाथ यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने तय किया कि वह लक्ष्मी को सबक सिखाएगा। एक दिन गांव में अचानक बड़ी भारी बारिश हुई, जिससे कई घर बह गए। रघुनाथ का घर भी बर्बाद हो गया। लोग घबरा गए और मदद के लिए लक्ष्मी की ओर देखने लगे। लक्ष्मी ने खुद आगे बढ़कर राहत कार्य शुरू किया। उसने गांव वालों को एकजुट किया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसी रात लक्ष्मी ने मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। तभी वही महिला जिसे रघुनाथ ने सपने में देखा था प्रकट हुई। उसने कहा, लक्ष्मी, तुमने अपनी बुद्धि और कर्म से साबित किया है कि तुम सच्ची धन लक्ष्मी हो। आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। कल सुबह तुम्हारे घर के आंगन में जो पेड़ है वह सोना उगलेगा। इस धन से न केवल तुम्हारा परिवार बल्कि पूरा गांव समृद्ध होगा। सुबह होते ही रघुनाथ के आंगन में पेड़ से सोने की पत्तियां गिरने लगी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लेकिन लक्ष्मी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, यह धन केवल मेरे लिए नहीं है, इस पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लक्ष्मी ने उस धन का उपयोग गांव के विकास में किया। उसने स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे सुदर्शनपुर समृद्ध और खुशहाल हो गया। शिवनाथ, जो लक्ष्मी की अच्छाइयों को अनदेखा कर रहा था, अब शर्मिंदा था। उसने लक्ष्मी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेगा। लक्ष्मी ने अपनी बुद्धिमानी, स्वाभिमान और परोपकार से यह साबित किया कि सच्ची धन लक्ष्मी वह है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने धन और गुणों का उपयोग करे। सुदर्शनपुर का यह किस्सा हर व्यक्ति को सिखाता है कि धन से ज्यादा मूल्यवान अच्छे संस्कार और कर्म होते हैं। लक्ष्मी की कहानी अब सभी गांव वालों के दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।